बिल्कुल अलग सिविल लेकर ये बस भाई आज ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलने आए हैं इनकी कहानी मतलब वाकई में अतरंगी है, ठीक है। और वो आप इनके मुंह से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो भाई इंट्रोडक्शन दो अपना। सर मेरा नाम लोकेश सांगवान है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1326 आई है और ASO इन CSS मेरी जॉब लगी है। चलो ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप इनकी तसल्ली से एक बार जर्नी सुनना। अब भाई आराम से बताओ कि पहले आप किस फील्ड में थे, कहाँ से आपका स्कूल कॉलेज चल रहा था, उसके बाद ये अचानक से एकदम ये यू टर्न SSC की तरफ आना कैसे हो गया? तो सर जैसे हुआ ये कि मैं पहले जैसे 5th से हॉस्टल में रहा हूँ सर, और मेरे स्कूल हुआ है सर JNV से, जो नवोदय विद्यालय होते हैं वहाँ से मैंने मतलब पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें 12th तक मैंने स्कूल किया और उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया सर हिंदू कॉलेज में। अच्छा। और फिर वो कोरोना वगैरह कॉलेज तो बढ़िया है वैसे। हाँ बिल्कुल सर, मतलब NIRF रैंकिंग में नंबर 1 आता है। और इसके बाद मेरा मतलब फिर ये कोरोना वाला आ गया सर बीच में, और फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट की एयरफोर्स की। घर वाले बोले यार कुछ तो कर लें। फिर मैं रोहतक गया सर, हरियाणा में, मतलब अच्छा। वहीं से हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो रोहतक गया, फिर वहाँ कोचिंग स्टार्ट की एयरफोर्स की। मैंने की सर, अच्छे से मेहनत की। और फिर हुआ ये कि 2022 की फरवरी की बात, ऐसा आया नोटिफिकेशन आर्मी की तरफ से कि भाई अग्निवीर में वो कर रहे हैं। फिर 4 साल की इतनी मेहनत करने के बाद सर फिर मैं सोचा, और हुआ ये तभी कॉलेज का भी आ गया कि कॉलेज खुल रहे हैं। फिर हम कॉलेज में आ गए सर, वहाँ पे हमारा ग्रुप बन गया 10-12 बच्चों का, हरियाणा के और आसपास के जो देहाती बच्चे थे हमारे साथ के, उनका ग्रुप बन गया अच्छे से। फिर हम ऐसे कॉलेज में जाते थे मौज मस्ती के लिए, पढ़ाई वगैरह तो हमने की नहीं सर। फिर हुआ ऐसा कि एक दिन एक ऐसे ही भाई आया हमारा सामने से, दोस्त नॉर्मली, मतलब उससे 1 या 2 बार मिले थे। बोला कि यार ऐसे मैं इलेक्शन में उठ रहा हूँ। बोला अच्छा, हमने इलेक्शन का मन में नहीं था सर उससे पहले तो। मैं बोला ठीक है भाई उठ लें। वो सोचा कि ये मुझे सपोर्ट कर देंगे, इनका ग्रुप है बड़ा तो अच्छे, मतलब वैसे कॉन्टैक्ट बनाना चाह रहा था। तो फिर मैं ठीक है। फिर उससे अगले 1-2 दिन में हमारी बातें हुई कि यार हम भी कर लेते हैं, कि भाई हमारा ग्रुप है कि यार 10 या 12 बंदे हैं तो अच्छे से, मतलब अच्छे साथ अच्छा होगा अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ आगे जाएंगे। तो हमने इलेक्शन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। हम लगे सर इलेक्शन में पूरी तरह से, प्रोटेस्ट किए कॉलेज के लिए, हॉस्टल वगैरह के कुछ मुद्दे थे और फेस्ट वगैरह के, हमने अच्छे से प्रोटेस्ट किए। मतलब 4000 बच्चों का कॉलेज था और प्रिंसिपल ऐसे कहती थी कि मैं सिर्फ लोग किससे बात करूंगी, उठ के इधर आ जा। मैं कहता नहीं मैम हम यहीं पे बात करो, मतलब वो एक यूनिटी दिखाने के लिए। बेसिकली द हिंदू के तुम युवा नेता बन गए हैं। यस सर, मतलब वो पूरा ग्रुप की मेहनत थी, बस नाम मेरा आगे था और वो साथ वाले, उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं सर। बिल्कुल। फिर मैंने की और फिर ऐसा हुआ सर, हमारे टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ पर था हमारा ही वहाँ पे, ये मान लो रोड़ा कहते हैं अपने यहाँ पे देसी भाषा में, कि भाई था वो कॉलेज में भैया। और फिर हुआ कॉलेज खत्म हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ तो करना होगा लाइफ में। फिर ये जूनियर बोले कि जो हमारे थे साथ जूनियर एक बैच, बोले अब भाई हमारी तैयारी करवा। ठीक है भाई तुम्हारी तैयारी करवा देते हैं इस बार। अच्छा। और क्या होता है सर, जैसे हमारा मई में कॉलेज हो गया खत्म, जैसे 2023 में हुआ था मेरा मई में कॉलेज खत्म। उससे पहले तक नहीं मुझे तैयारी से, यहाँ पे ये SSC की तैयारी की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन की तैयारी की बात हो रही है। क्योंकि हम लोग जो तैयारी का मतलब से तैयारी कर रहा हूँ, ये और इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहा है भाई। हाँ, तब तक तो CGL का कुछ मुझे पता ही नहीं था। साथ थोड़े कहते थे CGL का एग्जाम है, मैं होता होगा, हमें मतलब नहीं CGL का, हमें इलेक्शन से मतलब है। अच्छा। तो फिर मैंने जूनियर्स की तैयारी चालू करवाई। मैं फिर 10-12 दिन के लिए घर पे चला गया थोड़ा। वो घर वाले बोले आ जा यार कब तक वहाँ रहेगा। तो मैं कॉलेज भी खत्म हो गया था, मैं घर पे गया। फिर मैंने ऐसा लगा यार चलो कोई कोचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे आया सर, फिर मैं गया कोचिंग में, यहाँ ऑफलाइन कोचिंग है सर मुखर्जी नगर में ही। तो मैंने जाके पूछा कि भाई कोचिंग में गया सर हवलदार कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस में। तो वो बोले, फिर मैंने फिर एक ऐसे अचानक एक दो और भाई हैं, मतलब मेरे से जैसे 6-7 साल बड़े हैं वो, और वो फूड एंड सप्लाई में इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने उनसे बात की, वो बोले कि यार इससे अच्छा तो CGL की तैयारी कर लें।
फिर मैंने फीस वगैरह पूछी, 2-3 हज़ार का डिफरेंस था उसमें, बोले चलो भाई CGL की कर लेते हैं। फिर वो कॉलेज वाला कनेक्शन थोड़ा कट गया सर, क्योंकि इलेक्शन का बीच में 3-4 महीने का टाइम था। मैंने इनको सिखा दिया था भाई ऐसे ऐसे करना है अच्छे से, ये अपने लगे हुए थे, बोले कि भाई तेरी जरूरत होगी तब बता देंगे। फिर मैं पढ़ाई में अपने बिल्कुल ऐसे हो गया सर, अच्छे से पढ़ाई में लग गए, फिर कॉन्टेक्ट सारे खत्म। फिर इलेक्शन का टाइम आया, अराउंड इलेक्शन से 1 महीने पहले की बात है, ये होगी सर सितंबर-अक्टूबर की बात 2023 की, जब 2 महीने मुझे कोचिंग लेते मैं अच्छे से शेड्यूल में आ गया था, भाई पढ़ाई करनी है और बस सिलेक्शन लेना इस बार। और उसके बाद सर फिर फ़ोन आए इनके कि भाई तैयारी करवानी पड़ेगी। मैं भाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमने उन्होंने यार मतलब सर सपोर्ट किया है, इतनी सपोर्ट की, मतलब ऐसा कोई मतलब सगा भाई भी से ज़्यादा की है। और फिर उसके बाद मैं उनके साथ था, मतलब मैं कोचिंग लेता सर सुबह यहाँ पे आके 2 घंटे या 3 घंटे की, फिर बाद में मतलब खुद के लिए टाइम नहीं निकालता था, फिर मैं सीधा उन्हीं के पास जाता, फिर रात को आते, फिर ये चले होंगे 15-20 दिन की बात। फिर इनकी तैयारी करवाई, और इलेक्शन जिसको हमने सपोर्ट किया था वो जीत गए थे सर कॉलेज में। हाँ, वो हमारी वहाँ पे फिर हाथ लेके ऐसे मतलब कार के ऊपर खड़ा होना कॉलेज के अंदर, वो सब किए। प्रिंसिपल कह रही अरे मतलब तुम कहाँ से आ गए, तुम तो पास आउट हो गए थे। फिर उनको पता ही है कि मतलब ऐसे वो चलती रहती है चेन सी, जो पास आउट होते हैं वही तैयारी करवाते हैं। बिल्कुल, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैंने तैयारी चालू की सर, फिर से वापस, मतलब थोड़ा इतना भी गैप नहीं आया था कि मैं कवर नहीं कर पाता, पर मैंने धीरे धीरे मैंने सब, क्योंकि डेली जाते थे बच्चे यहाँ पे, और वहाँ पे एक चीज़ ये थी सर, जो आते थे ना बच्चे, मान लो 200-300 बच्चे होते थे क्लास में, पर उनमें मैं सबसे अच्छा रहता था, मतलब क्वेश्चन के आंसर देने में या कुछ भी, मतलब कैचिंग पावर कह लो सर। कहने का मतलब भले ही लाइन दूसरी में थे, लेकिन वो पहले से वो IQ या वो जील थी कि हाँ कुछ करना है और ध्यान देना है, मतलब ऐसे नहीं कि नाम के लिए जा रहे हैं कोचिंग में बस। और उसके बाद स्टार्ट की सर प्रिपरेशन अच्छे से। फिर उसके बाद फोन कॉल उठाना, अगर किसी को अर्जेंट काम है तो मैसेज कर दिया उसको, उनको पता था जो साथ के 10-12 बंदे थे, भाई इसको पहले मैसेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये फोन उठाएगा। मतलब मेरा 1.5 साल सर फोन साइलेंट रहा है, मैंने फोन ऑन ही नहीं किया कि भाई किसी का फोन आ रहा है मैं ठीक करवा लूँ, पता था वे पढ़ रहा है। और फिर मैंने तैयारी अच्छे से चालू की सर। और उसके बाद मेरा फरवरी 2024 के आसपास मेरा यहाँ से ऑफलाइन भी से बैच कंप्लीट हो गया। अच्छा। और यहाँ पे मुझे एक टीचर मिले, और उन्होंने फिर एक लड़के से मिला जो सिलेक्टेड था पहले से ही ME के अंदर, यस नाम है, यस भाई मतलब। और उनसे फिर मैंने बातें की। फिर उससे पहले मैं सोचता था यार मेरी तैयारी अच्छी चल रही है कि टेक्स्ट बुक के मैं PYQ वाले मुक देता सर, मैं सोचता भाई 160-170 नंबर आने लग गए और इतने तो मैं रैंक आने वाली है, बस जल्दी से जल्दी, बस पता नहीं कब एग्जाम और मेरे अच्छे नंबर से मैं मतलब जॉब लगेगी। फिर मैंने उनसे बातें की यस भाई से, और फिर उन्होंने मोक बताया कि ओली बोर्ड वगैरह, मुझे टेक्स्ट बुक के अलावा नाम नहीं पता था किसी और, ओली बोर्ड बताया, 1-2 प्लेटफॉर्म और बताए सर। फिर वहाँ से मैंने मोक चालू की, ठीक है, जो अच्छे जो PYQ नहीं होते, जो खुद कंपनी अपने खुद के बनाती है। और फिर उसमें 130-135 मैं भाई हाँ ये अब मिला अच्छा बड़ा कंपटीशन, अब तक तो वैसे ही था 1.5 साल की तरह चल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि भाई मतलब मैंने उनको बताया कि यार मेरी इंग्लिश वीक है, तो सर सबसे पहले उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया बिना कुछ सोचे। अच्छा। फिर मैं उनकी बात ऐसे मानता था, मैं ही नहीं सोचता था यार मुझे गलत बता रहे, मैं पहले और ट्राई करूँ। फिर मैंने सीधा आपका बैच लिया सर, और बैच के अंदर सबसे अच्छी बात सर आपका डाउट वाला नंबर। हाँ ये मतलब मैं ज़्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने नहीं देखी कहीं पे, और नहीं मैंने सोचा था कि डाउट वाला नंबर भी मिलता होगा, या फिर ऐसा कौन सोचता है कि यार कोई टीचर इतना टाइम निकाल के अपना, कि बहुत सारे मैसेज आते होंगे, और ये है टाइम मतलब वो मैसेज का रिप्लाई सर 2 दिन के अंदर अंदर दे देते थे, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 2 दिन, उससे पहले 1-1.5 दिन में आ लेता था रिप्लाई कि भाई ये आपके और अच्छे से, ये नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए थैंक यू सर। वेलकम भाई। और फिर तो यार ये जो चीज़ है ना, मुझे भी लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज आपको ले आनी पड़ेगी। तो मैं भी, मेरा ये रहता है कि ज़्यादा बैच ना लॉन्च करके क्यों ना मैं अपने जो 3 घंटे किसी और बैच पे दूंगा वो इसी चीज़ के ऊपर लगा दूं। बिल्कुल सर, और उसका फिर आउटपुट भी आपको मिलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तो ये माउथ पब्लिसिटी है ना यार, देखो एक बार भी किसी से पूछा तो सामने वाले ने कहा कि उनसे पढ़ लो। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, अब ये शायद मेरे चैनल पे मुश्किल से आप कोई 5वां-6वां इंटरव्यू देख रहे होगे, है ना, बहुत रेयर ही आपने ये फोटोज या ज़्यादा वो रील्स वील्स वाला मेरे पास देखा नहीं होगा, है ना, कि ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, देखो देखो मेरे स्टूडेंट है, उस टाइप का आपने मेरे चैनल पे बहुत रेयर ही देखा होगा। लेकिन कह सकते हो कि उसके लिए क्रेडिट ऐसे ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को जाता है जो पिछले साल सेलेक्ट होते हैं, वो अगले साल रिकमेंड करते हैं। अब जैसे ये भाई है, इनसे कोई पूछ रहा है तो ये आगे रिकमेंड कर रहे हैं। उसी वजह से ये जो थोड़ा मोटा तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही मैं तो कहूँगा मेरे लिए तो, जो आप लोगों का प्यार सम्मान है बना हुआ है, उसके लिए इन भाइयों का भी शुक्रिया और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और सर फिर तैयारी चल रही थी, और इसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या थी सर, जो हम रहते थे बच्चे, एक तो मैंने वो ग्रुप बता दिया सर जो 4-5 लाख, मुझे लगता है ये जो बेसिकली आपकी जो सक्सेस कह लो या जो सिलेक्शन कह लो, इसके अंदर ना बहुत लोगों का योगदान है। जैसे किसी का गाइडेंस का योगदान है, और कोई
कोई ना कोई सर्कल ने बहुत कंट्रीब्यूट करा बिल्कुल है। बिल्कुल सर। और मैंने एक ग्रुप बता दिया सर, जो सिलेक्टेड बच्चे 4-5 उनके मतलब हम जैसे मॉक स्कोर अपना देखते थे, जैसे हर दिन हम मॉक लगाते थे सर। जैसे फरवरी 2024 से मतलब या जनवरी से कह लो आप, मैंने हर दिन मॉक लगाना चालू कर दिया था। एग्जाम सितंबर में जा गया, फिर जब तक ये मान लो 10 दिन में 7 या 8 मॉक तो मिनिमम देता था। ठीक है। मिनिमम से मिनिमम बताया मैंने आपको, ये या ज़्यादा ही हो सकते हैं इससे। और फिर और एक हमारा फिर साथ वाला ग्रुप सर, जो हमारा कॉलेज में एक्टिव ग्रुप था ना सर, वो सारा और कम से कम 8-9 बच्चे हैं वही के वही फिर एसएससी में लग गए। और उनमें से सर बस 2 बच्चों का नहीं हुआ, वो भी मतलब एक का तो कंप्यूटर में आधे नंबर से रह गया सर, वैसे हो चुका था उसका सिलेक्शन, बस कंप्यूटर ने बस मार खा गया। और पर इस बार तो उनका अच्छे से होगा सर, ये तो हमें भरोसा है। 8 बच्चों का हो गया सर इस बार सिलेक्शन। और इसके अलावा तो जनरली मुझे लगता है कि जो बल्कि आपका जिस टाइप का जिस लाइन में आप जा रहे थे वहाँ पे होता क्या ना, अरे यार वहाँ चलना है, अरे यार ये करना है, बिल्कुल ऐसे माहौल से एकदम ट्रांजिशन वापस की 3-4 लोग बैठ के एक दूसरे से compete कर रहे हैं Yes, sir. कि मेरे को और ज्यादा Positively नंबर way लेके में। आने हैं, मेरे को और हाँ। ज्यादा नंबर लेके आने हैं। ये ट्रांजिशन में देखो कहीं ना कहीं इनके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है और इनकी भी खुद की देखो डेडिकेशन तो है ही, क्योंकि होता क्या है ना, हमसे याद करो भी अपना टाइम, या आप भी मैक्सिमम तैयारी करने वाले, आपके कोई बगल वाले रूम वाला आके कह देता है कि चल यार चाय पीने लग चलते हैं, तो हमारी इतनी हिम्मत तक नहीं होती कि उसको हम मना कर दें कि यार नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। बिल्कुल उसके सर, लिए भी एक बिल्कुल सर। अपनी बहुत स्ट्रांग विल बनानी पड़ती है कि नहीं यार अब मुझे करना है तो करना है ना। ऐसे आते थे सर, मतलब स्टार्टिंग में मैं ये सीन हो गया था लास्ट तक कि कोई मेरे साथ बैठ के बात करे, मैं सोचता था कि यार तू चला जा भाई, मुझे पढ़ना मन ही मन, मान लो उसको हम कह नहीं सकते सर हाँ। कि वो फ्लैट पे आया हुआ है यार, बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसे आधा 1 घंटा हो, मैं सोचता यार इससे अच्छा तुम पढ़ता आधा घंटा, मतलब ये मेरा माइंड सेट बन गया था। मुझे नहीं पता कैसे बना सर, पर मुझे ये था कि एक बार अटेम्प्ट मैंने क्लियर करना, मुझे बार बार मैं नहीं पढ़ सकता था सर इतना, कि एक बार मैं अपना 100% दो और उसी के बाद अब सक्सेस हासिल करें, आगे लाइफ एंजॉय करो। चलो बहुत बढ़िया। एक अब लास्ट 2 चीजें, 2 क्वेश्चन। एक तो आप कोई भी और सोर्स, ये नहीं है कि आपने मैं ये इंग्लिश का चैनल है या मेरा चैनल है तो इस पे सिर्फ मेरी ही बात कर सकते हो, बिल्कुल सर। कोई भी और किसी सोर्स का, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार ये वो वाला चैनल नहीं है कि मेरा 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 स्टूडेंट देखो मेरा स्टूडेंट। आप किसी भी और सोर्स का, जिसने भी आपकी तैयारी में बहुत अच्छा योगदान दिया हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कोई मेंटर हो, जिसका भी योगदान है आप उसको बिल्कुल उसका नाम ले सकते हैं, क्रेडिट ले मैं सकते तो हैं। सर अब्बास सैनी सर से पढ़ा, सुपर एडवाइस लिया था उनका, बहुत बढ़िया। और बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया। मतलब मैंने उनकी ही कॉपी लगाई थी बार बार, जो शीट्स दिए थे उन्होंने, और उसके बाद मुझे नहीं लगा कुछ आया होगा या मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत होगी। और दूसरा, बहुत बार तैयारी के दौरान क्या होता है ना, अपने को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है यस। है ना, या ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करें? ये जो नए तैयारी करने वाले, जो इस साल तैयारी करेंगे उससे अगले साल तैयारी करेंगे, उनको क्या सलाह देना सर चाहोगे? डिमोटिवेट का तो ये है, मतलब मैं अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि मुझे लगा नहीं मतलब कभी, क्योंकि मैं डेली, मैंने बताया कि मैंने कंसिस्टेंसी हमेशा रखी, मुझे ये नहीं, मैंने 2 दिन का गैप तो कभी लिया ही नहीं सर। बीच में मतलब एक टाइम आया था जब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, उसमें 1 या 2 दिन, उसके बाद फिर से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दी। मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था मेरे लिए उस टाइम पे वो करना, पर मुझे ये था कि यार अभी एग्जाम आने वाला है जुलाई के बाद, और सितंबर में एग्जाम था। बेसिकली माइंडसेट अपना क्लियर रखो कि कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ मतलब थोड़ा सा भी रुकने का टाइम नहीं है, जितना आप लूज करते चलोगे उतना पीछे होते जाओगे। बिल्कुल सर। और वो अपने दिमाग को आपको समझाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। ऐसी ये तो नॉर्मल चीज हो सकती है सर, डिमोटिवेशन का मैं नहीं बता सकता कि यार आज पढ़ने का थोड़ा मन नहीं है, तो फिर मैं ये करता था कि यार मूवी देख ली कोई 2-2.5 घंटे के, अपन टाइम माइंड फ्रेश हो गया। ये भी नहीं एक बार चले गए पूरा दिन ही वेस्ट कर रहा हूँ, दिन में 6-7 घंटे पढ़ लिया, फिर 2-3 घंटे सुबह पढ़ लिया, बीच में मूवी देख के, और फिर से मतलब 6-7 घंटे में निकाल लेता था। और इसके अलावा फिर ये मैंने बता दिया सर, रिग्रेट होने लग गया था टाइम का, क्या वेस्ट हो रहा है। और लास्ट इंसिडेंट ये बताना चाह रहा हूँ सर, जैसे अभी हम फिर कॉलेज में गए मिठाई लेके, अच्छा, कि अब मतलब कितना 1.5 साल ही हुआ है सर तैयारी करते हुए, 1.5 साल तैयारी की मैंने। फिर अभी बताया कि तो वहाँ पे प्रिंसिपल से लेके हर जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे या टीचर्स थे हमारे, वो ऐसे सोच रहे कि तुम सब लग गए, हम 7-8 बच्चे, वो मतलब हम सब से ही उनको परेशान करने वाले, बोले कि यार तुम ऐसे परेशान करते थे और तुम ही सबसे पहले लग गए। वो अच्छा मोमेंट था सर वहाँ पे जाके। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, Thank you, आपके दोस्तों को भी। लाइफ में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, ठीक है। और देखो यार, जो लोग अपने माहौल का या उन चीज़ों में कमियां निकालते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अब आप खुद सोचो कि ये कैसे माहौल में थे उस टाइम पे, इनका कैसा वाला माहौल रहा होगा, है ना। फिर भी ये वहाँ से ट्रांजिशन लेके कि यार मुझे कुछ करना है तो सक्सेस हो सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि भैया आपको अपने माइंड को कैसे मोड़ना है, ठीक। तो बहुत मिलके अच्छा लगा Thank you, भाई, sir. ठीक है।
ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।